हेलो दोस्तों, प्रिया क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कोविद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? कोविद का पर्यायवाची तो पताका, तुरंत, बेरहम, विद्वान। पताका होता है झंडा का, ठीक है। तुरंत होगा नहीं, अभी बेरहम होगा नहीं, तो विद्वान, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, कोविद जो होता है वो पर्यायवाची विद्वान का होता है, विलक्षण का होता है, पंडित का होता है, ठीक है। तो ये सारे कोविद के क्या है? पर्यायवाची हैं, ठीक है। बुद्ध का होता है, बुद्ध का। अगला प्रश्न है आपके सामने, कह रहा मेरे, कह रहा यहाँ पे कौन सा आएगा? उसके बाद कह रहा के सामने पीपल का है, तो पीपल का क्या होगा? वृक्ष, ठीक है। अब वृक्ष की आती है तो लास्ट वाला इसमें देखना कि वृक्ष का कौन सा ऑप्शन है। तो वृक्ष का आपको पता है कि वृक्ष का जो पर्यायवाची क्या होता है? बिटप होता है, द्रुम होता है, ठीक है, वृक्ष होता है, पेड़ होता है। तो यहाँ पे तो आपका कौन सा आएगा? आप बोलोगे बिटप। और मेरे घर के सामने, घर का क्या होता है? गृह, तो यही आपका हो गया। गृह हो गया, घर हो गया, आलय हो गया, आश्रम हो गया, ठीक है ना, आगार हो गया, तो ये वगैरह भवन हो गया। तो ये सब घर के पर्यायवाची है। तो मेरे घर के सामने पीपल का बिटप है, मतलब पेड़ है, द्रुम है, वृक्ष है, ठीक है। अगला है कोश शब्द का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोश। अब देखो कोश क्या, कोश का मतलब होता है भंडार। तो भंडार का पर्यायवाची अंबर, रुधिर, ग्राम, खजाना। तो भंडार का क्या होगा? खजाना। कोश का पर्यायवाची क्या होगा? खजाना। पर्यायवाची का मतलब उसी का दूसरे समान, दूसरे शब्द का जो अर्थ है वो क्या कहलाएगा? पर्यायवाची। यानी उसी के समान दूसरे शब्द का अर्थ, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? पर्यायवाची, ठीक है। उसी उसी का दूसरा रूप, पर्याय। वाची मतलब वाचक, वो होता है। अगला है जग। तो जग दिए गए शब्द का पर्यायवाची जग का, तो जग एक तो जग होता है, ठीक है। दूसरा होता है जग मतलब संसार, ठीक है। तो नर, नर होगा नहीं, तो मनुष्य का है, मनुष्य तो ये होगा ही नहीं। अम्बा जो है वो होता है माता का, देवी का, ठीक है, या फिर पृथ्वी का। तो अब जो जग जो है वो किसका पर्यायवाची? आप बोलोगे लोक, जगत का, संसार का, दुनिया का, लोक का, जग का, ठीक है, जग है। अगला प्रश्न है रोशनी। रोशनी का पर्यायवाची है आकृति, शैली, आलोक, मान। तो रोशनी का मतलब होता है प्रकाश, ठीक है। तो और आलोक का भी क्या होता है? प्रकाश। तो ये आलोक का क्या है? पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन। तो मीन, अब मीन का, मीन किसका होता है? मछली का, मत्स्य का, मीन, ठीक है। तो नारी नहीं, हेम नहीं, अबला नहीं, क्योंकि ये नारी क्या है? मत्स्य, ये देखो आ गया। तो मत्स्य जो है वो किसका है? मीन का है, मछली का है, ओके। अगला है विष। तो विष का पर्यायवाची यानी कि विष का समानार्थी, विष का पर्यायवाची कौन सा? रात्रि नहीं, ठीक है, रात्रि नहीं, गर्भ नहीं, गरल और गहरा। तो इसमें क्या होगा? गरल, क्योंकि विष का जो पर्याय है वो गरल है, और गरल का विलोम क्या है? सुधा है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अमीय, सोम, पीयूष, ठीक है, वो सब किसके हैं? अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला है सांप। तो सांप का पर्यायवाची क्या है? प्रश्न है हमारा, सांप का पर्यायवाची विषधर, विष को धारण करने वाला। तो विष को धारण करने वाला क्या होगा? वही सांप है, यानी कि यही हो गया। एक है सर्पधर। तो सर्पधर, सर्प को धारण करने वाला भगवान शंकर का ये पर्यायवाची है, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखना। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। ये चीज आप लोग जो है दिमाग पे रखना। अगला प्रश्न, अब इसमें सुर, अमर, अमरपुरी देव, ये कुछ नहीं होंगे। आम का पर्यायवाची नहीं है, आम का नहीं है, ये भी आपको देखना है क्वेश्चन पेपर में पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। कभी कभी यही से गलत होता है, ठीक है। तो इसको आप आराम से पढ़ना पेपर में। तो आम का पर्यायवाची नहीं है। रसाल आम का होता है भाई साहब। अमृत फल ये भी होता है। अमीय या सहकार भी होता है। तो आम के जो पर्यायवाची है वो रसाल, अमृत फल और सहकार, ये तीनों होते हैं। अमीय है ये नहीं होता भाई साहब, क्योंकि अमीय होता है अमृत का, सुधा का, पीयूष का, ओके। तो ये नहीं होगा। अगला प्रश्न है मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुकर का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई साहब भौरा, ये भी मधुकर का होता है। भौरा है, अली है, व्रम है, व्रंग है, ये सारे मैं आपको बता दूं, ये सारे मधुकर के पर्यायवाची हैं। अब ऑप्शन में जाते हैं तो भौरा बिल्कुल होता है, भ्रमर ये भी होता है, भ्रंग भी होता है, अली भी होता है। एक अली होता है, ठीक है ना, वो है सखा का, और अली छोटी की मात्रा है, वो है भौरा का। ये चीज आप याद रखना, भौरा, भ्रमर, भ्रंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें जो नहीं है वो क्या है? आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा शहद बेचने वाले, ये नहीं, इसको मधुकर नहीं कहते, ओके। तो इसको याद रखना।
अश्व का पर्यायवाची नहीं है भाई साहब, अश्व का नहीं है। तो अश्व का क्या होता है, वाज है, घोटक है, सैंदव है, घोड़ा है, ये वगैरह वगैरह अश्व के होते हैं। अब कह रहा नहीं है, तुरंग बिल्कुल होता है भाई साहब, तुरंग तो होता है। ठीक है, वारी, वारी होता है जल का। देखो मैं आपको बता दूं, वारी होता है भी है, बाज भी है, सैंदव भी है, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब वारी नहीं, क्योंकि वारी जो होता है वो होता है जल का, पानी का। और बारी में जब आप जा मिला दोगे, जा बारी ज, तो जब जा होगा तो जा में होता है जन्म लेना, तो पानी में जन्म लेना अर्थात कमल, तो बारिज हो जाएगा कमल का। अगर इसके पीछे दा मिला देंगे, बारी द, दा, तो दा माने होता है देने वाला, बारी माने पानी, तो पानी को देने वाला कौन देता है पानी, आप कहोगे बादल, तो बारी द होगा, बादल का दा पीछे है। और अगर धा हो, ठीक है, धा, जैसे बारी में धा जोड़ दो तो बारी ध, तो बारी ध, धा माने होता है धारण करने वाला, और जल को धारण कौन करता है, सागर, समुद्र, रत्नाकर उसको भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अर्णव भी बोलते हैं, तो ये चीज याद रखना। तो बारिध किसका होगा, सागर का। बारिध देने वाला कौन होगा, पानी कौन देता है, बादल। और बारिज, बारी में जन्म कौन लेता है, आप बोलोगे कमल। ठीक है, इस प्रकार ये तीन आप इससे याद कर सकते हो। बारी किसका पर्यायवाची है, जल का। ये चीजें नोट कर लेना, जा, दा, धा। ओके, चलिए आगे प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका कि इच्छा का पर्यायवाची नहीं है, इच्छा का नहीं है। तो इच्छा का होता मनोरमा, कामना, इच्छा, ठीक है, इप्सा, ये यह वगैरह, ये सारे इसके पर्यायवाची हैं। पूछ रहा नहीं है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं इसको। तो कह रहा है इप्सा, स्पृहा, असूया, इहा। यस, तो भैया इसमें क्या है, इसमें इप्सा भी है, इहा भी है, स्पृहा, ये तीनों पर्यायवाची हैं इच्छा के। मनोकामना, मनोरथ, कामना, ठीक है ना, आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा, ये सब हैं, नहीं है असूया नहीं है। बात आती है कि असूया है किसका, तो असूया जो है वो है जलन का, द्वैस भाव, जलन, वो है असूया का पर्यायवाची। ओके, किरण का पर्यायवाची नहीं है। दोस्त प्रश्न पूछ रहा है नहीं है, तो किरण का नहीं है। होते कौन से, रश्मि, चलिए मैं इसमें देख लूं, क्षण प्रभा, मयूख प्रभा और अंशु। किरण का पर्यायवाची भाई साहब प्रभा भी होता है, अंशु भी होता है, मयूख भी होता है। किरण का नहीं है तो वो क्षण प्रभा। एक रश्मि होता है, वो भी होता है, ठीक है, किरण का पर्यायवाची रश्मि भी होता है। तो इसका जो आंसर है नहीं होता है दोस्त, वो कौन सा होगा, आप बताओगे भैया क्षण प्रभा है, वो नहीं है। ठीक है, अर्थात जो क्षण प्रभा है वो इसका आंसर नहीं है। ओके, चलिए, मतलब इसका आंसर क्षण प्रभा है लेकिन किरण का पर्यायवाची नहीं है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि गेह, प्रश्न है दोस्त आपका, गेह का पर्यायवाची नहीं। गेह का मतलब होता है घर, तो घर, घर का मतलब निकेतन, बिल्कुल पर्यायवाची घर का है। निलय, निलय ये भी है दोस्त। आगार ये भी है। नलिन ये नहीं है, क्योंकि नलिन जो होता है वो होता है कमल का। किसका होता है, आप बोलोगे नलिन जो पर्यायवाची है वो भैया होता है कमल का, तो ये नहीं। तो उसके बाद निकेतन, निलय, आलय, आगार, घर, गृह, भवन, ये सारे घर के होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, यमुना का पर्यायवाची नहीं है। यमुना का नहीं है, ये जरूर देख लेना है या नहीं है। तो भाई साहब ऑप्शन में देखते हैं, अर्कजा बिल्कुल यमुना का होता है, कृष्णा भी यमुना का होता है, मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी होता है गंगा का, भागीरथी, मंदाकिनी ये गंगा के पर्यायवाची हैं। कालिंद्री भी यमुना का होता है। मंदाकिनी किसका होता है, आप बोलोगे भैया मंदाकिनी होता है गंगा का। किसका होता है, आप बोलोगे भैया ये होता है गंगा का पर्यायवाची। ओके, तो इसको आप याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, पक्षी का नहीं है। चलिए ऑप्शन से इसको लेते हैं, अंडज भी पक्षी, क्योंकि पक्षी का जन्म अंडे से होता है, तो अंडज भी हो गया बिल्कुल। ठीक है, झक, झक पक्षी का नहीं होता, झक जो होता है वो होता है मछली का पर्यायवाची। ठीक है, तो यही वो पूछ रहा था, ये फाइनली जो इसका आंसर होगा मैं बता दूं झक ही होगा। और भी जाते हैं, द्विज, द्विज पक्षी का भी होता है, द्विज पंडित का भी होता है, और द्विज दांत का भी होता है। क्योंकि देखो द्विज मतलब होता है जिसका जन्म दो बार, दुई माने दो, जा माने जन्म लेना, जिसका दो बार जन्म लिया हो। तो देखो ब्राह्मण जो होता है उसका कहा जाता है कि दो बार जन्म होता है, एक तो माता की कोख से, दूसरा जब उसका जनेऊ संस्कार होता है तब उसका जन्म होता है, तो उसके लिए उसको द्विज कहा जाता है ब्राह्मण को। अगला है कि पक्षी को एक तो उसका जन्म कोख से होता है, दूसरा अंडे से होता है, दो बार होता है, इसलिए पक्षी को द्विज कहा जाता है।
दांत को भी दुज कहा जाता है क्योंकि एक बार जब बच्चा जन्म लेता तब होता है, दूसरी बार एक बार वो टूट के जब दोबारा जन्म वो दांत जब बनता है, इसलिए ये पक्षी, अंडा और ब्राह्मण ये तीनों दुज के पर्यायवाची हैं, इसको याद रखना। ओके, चलिए, तो पक्षी का पर्यायवाची नहीं, झग नहीं, यानी कि द्विज भी है और शकुंत भी है। ओके, ये है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त आपके सामने, नौका का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न है नौका का नहीं है। तरणी बिल्कुल होता है, नौका का होता है। तरी ये भी होता है। तनया ये स्त्री का है, पतंग भी होता है। तो इसमें नहीं है कौन सा? तनया, क्योंकि तनया होता है पर्यायवाची स्त्री का, ये चीज याद रखना। अगला प्रश्न है मेघ का पर्यायवाची नहीं है। मेघ, मेघ मतलब समझते हो? बादल। तो बादल का नहीं है, तो बादल का नहीं है, इसमें आपको छांटना है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो भाई सैंधव होता है घोड़े का, तो यही हो गया, सैंधव होता है घोड़े का। ठीक है, उसके बाद दोस्त हम आपको बता दें इसमें कि घन भी किसका होता है? घन है, नीरद है। ठीक है, ये सब किसके हैं? बादल के हैं। पयोद भी है, अम्बुद, पीछे दा लगाओ। दा माने होता है दा देने वाला, बारिद। दा और देता कौन है? पानी, या जो भी पानी, बादल। तो ये सब बादल के हैं। अगला है पतंग का नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्त, पतंग का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें पूछना पतंग का नहीं है। चंद्रमा ये तो नहीं होता है पतंग का। सूर्य भी होता है, नौका भी होता है, पक्षी भी होता है, ये तीनों है। तो इसका आंसर होगा चंद्र, क्योंकि पक्षी भी होता है पतंग का, नौका भी होता है, सूर्य भी होता है, क्योंकि आकाश में ये तीनों पतंग जैसे दिखाई पड़ते हैं। आप कहोगे चंद्र, तो चंद्र नहीं होगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ये याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया। मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का नहीं है भाई साहब। शपरी बिल्कुल मछली का होता है। मत्स्य मछली का होता है। झस मछली का होता है, मैंने आपको बताया। बात आती गांच। अब गांच, अब जो गांच जो है वो होता है किसका? बिटप का, द्रुम का, यानी कि बिटप है, कानन है, जंगल यानी कि पेड़ के है। ठीक है, तो ये जो गाछ है वो पेड़ का है। अगला प्रश्न है तालाब। तालाब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो तालाब का नहीं है भाई साहब। पद्माकर तालाब का है, तड़ाग तालाब का है, पुष्कर तालाब का है, और रत्नाकर, रत्नाकर तालाब का नहीं। रत्नाकर किसका पर्यायवाची है? आप बोलोगे रत्नाकर है सागर का, समुद्र का। ओके ओके, चलिए, इसी को धा भी बोलते, जो धान करता, वारिद। ठीक है ना, अम्बुद, जिसमें धी हो, पीछे धी लगाओ, वो सब किसके होते हैं? सागर के। अर्णव ये सागर के पर्यायवाची हैं। ओके दोस्त, आगे बढ़ते हैं। समुद्र का पर्यायवाची समूह छाटना है समुद्र का। तो समुद्र का जलद तो ठीक है, उदद भी ठीक है, ठीक है, सिंधु भी ठीक है, लेकिन सविता सूर्य का हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, यानी कि नहीं होगा। नदी सिंधु बपनी उदद जलद, इसमें बपनी उदद जलद नदी सिंधु परावर, ये मिल गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी वाला। ये सारे समुद्र के ही इसमें पर्यायवाची, उदद भी है, जलद भी है, नदीस भी है, सिंधु भी है और पारावार, ये सारे किसके हैं? सारे समुद्र के ही पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है धरती का पर्यायवाची सुने। धरती, अब भैया धरती का आपको पर्यायवाची, तो धरती क्या होती है? माता होती, जमीन होती, अंबु है, वसुंधरा है, वगैरह वगैरह। चलिए देखते हैं। अगला है, ठीक है, अंबु होता है जल का, अम्ब। ठीक है, और अम्ब होता है, अंबु जल का। अब धरती देवी का है, अचला, विपुला, लोचन। तो धरती का इसमें पर्यायवाची है, तो इसमें लोचन, तो भ्रंग लोचन, ये तो आंख का हो गया। ठीक है, इसमें आपका जो मुझे लग रहा है यार, इसमें अपला और विपुला दोनों है। ठीक है, तो इसके आंसर दो होंगे, विपुला और अचला दोनों ही धरती के पर्यायवाची हैं। ओके, क्षितिज वगैरह ये धरती के पर्यायवाची हैं, वसुंधरा वगैरह। ओके, अगला प्रश्न है दोस्त हमारे सामने, अनिल। अनिल का पर्यायवाची। अगर आपको मजा आ रहा हो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी आपके मन में अच्छा बुरा, जो भी आप हमको सलाह देना चाहें, सुझाव देना चाहें, कमेंट्स कर सकते हैं। और जैसा आप मुझसे वीडियो मतलब मुझसे बनवाना चाहें, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसको मैं आपको मतलब वो वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा। ओके, चलिए, अच्छा प्रश्न देखते हैं। अनिल, अनिल का पर्यायवाची। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है वायु। ठीक है, पवन। तो अनल ये होता है आग का, अनल होता है आग का, ये आग का है, पावक भी आग का है। तो एक हमको दिख गया, अनिल जो होता है वो होता है किसका? पवन का। ठीक है, किसका पर्यायवाची होता है? पवन का।